दोस्तों नव वर्ष 2025 की शुरुआत होने वाली है और नए साल से पहले इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2024 से पहले आपको कुछ ऐसे काम हैं जो जरूर निपटा लेने हैं। 10 ऐसे काम हैं, वरना फिर आपको नए साल 2025 में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए 31 दिसंबर से पहले आप ये जरूरी काम निपटा लें, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कई सारे काम हैं जिनकी डेडलाइन यानी आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही है। तो चलिए तो एक एक करके देखते हैं कि दिसंबर में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको निपटाने हैं। सबसे पहला अपडेट है दोस्तों ITR। दिसंबर तक अगर ITR में नहीं किया, यह खुलासा तो भरना पड़ेगा 10 लाख का जुर्माना। आयकर विभाग ने भारतीय नागरिकों से यह आग्रह किया है कि वे विदेशी संपत्तियों की जानकारी देने के लिए सही ITR फॉर्म दाखिल करें। अगर उन्होंने गलत फॉर्म जमा किया है तो अपने रिटर्न को संशोधित करें। संशोधित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024। विभाग ने करदाताओं को चेतावनी दी है कि अगर वे अपनी विदेशी में रखी हुई संपत्ति से अर्जित आय का ITR में खुलासा नहीं करते हैं तो उन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगला अपडेट देखिए, 21 दिसंबर तक भरना होगा GST रिटर्न। अब GST में फॉर्म 2A नहीं 2B के आधार पर क्लेम कर सकेंगे GST व्यापारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक रिटर्न भरने का फॉर्म पोर्टल पर जारी होगा। रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। व्यापारियों को रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 2.5 महीने का समय। इस बार ITC क्लेम करने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब फॉर्म 2A की बजाय फॉर्म 2B के आधार पर ITC ली जा सकेगी। 2A के आधार पर ITC लेने के बाद हर साल मिसमैच की वजह से लाखों की संख्या में नोटिस जारी हो। अगला नियम देखिए, अब 15 दिसंबर तक दाखिल आयकर रिटर्न केंद्र का पूंजीगत खर्च 25% बढ़ने की उम्मीद। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने अंतरराष्ट्रीय लेन देन करने वाले करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन और बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है। लाखों पेंशनरों के लिए अपडेट 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लें, ये काम वरना अटक जाएगी जनवरी से। पेंशन जाने प्रक्रिया नियम, सभी पेंशनर्स को 31 दिसंबर तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। यह सत्यापन हर साल किया जाता है, अन्यथा सत्यापन के अभाव में पेंशन बंद हो। राजस्थान के लाखों पेंशनरों के लिए जरूरी खबर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जिन पेंशनरों ने अब तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया वे 31 दिसंबर 2024 से पहले करवा लें, अन्यथा नए साल से पेंशन अटक सकती है या पेंशन से वंचित रहना पड़ सकता है। अगला नियम देखिए, और टाटा नहीं नई कार पर यह कंपनी दे रही EIL ज्यादा की छूट। 31 दिसंबर तक ऑफर ई कार खरीदने वालों के लिए एक शानदार कुकी ऑफर आया है। आप नए साल से पहले कार खरीदते हैं तो 1 लाख रुपए से ज्यादा की बचत की जा सकती है। यह ऑफर में सुजुकी या टाटा नहीं बल्कि दूसरी कंपनी दे रही है। अगर आप फेस्टिव ऑफर्स के दौरान सस्ती कार खरीदने से चूक गए हैं तो चिंता न करें, आप अभी भी नई कार खरीदने पर भारी डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अगला नियम देखिए, NPCI ने तय की 31 दिसंबर की डेडलाइन फोन पे और गूगल पे दबदबे पर लगेगी रोक। NPCI ऑन फोन पे, गूगल पे डोमिनेंस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन NPCI की ओर से गूगल पे और फोन पे के दबदबे को रोकने और छोटे UPI पेमेंट ऐप प्लेयर को मौका देने के लिए 30% मार्केट शेयर कैपिंग लगाने का ऐलान किया गया था। इसके लिए 31 दिसंबर 2024 की डेडलाइन तय की गई। हालांकि सवाल उठता है कि आखिर इस डेडलाइन के बाद क्या होगा। अगर ऑनलाइन पेमेंट की बात करें तो फोन पे और गूगल पे का दबदबा कायम है। हालांकि सरकार कतई नहीं चाहती है कि भारत के UPI पेमेंट मार्केट में किन्हीं 2 कंपनियों का दबदबा हो जाए। ऐसे में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI की ओर से 30% मार्केट कैपिंग का प्लान बनाया। साधारण शब्दों में समझें तो किसी एक UPI पेमेंट ऐप का मार्केट भारत में 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला नियम है 31 दिसंबर तक सैमसंग फ्री में दे रहा है। ये सर्विस जानिए, ये कौन सी है सैमसंग। अगर आपके पास भी सैमसंग के ये फोन हैं, सैमसंग ने अपने यूजर्स की शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ स्मार्टफोन्स के लिए फ्री डिस्प्ले ऑफर करने का फैसला लिया है। दरअसल कंपनी ने Galaxy S22, अल्ट्रा Galaxy S21 सीरीज और Galaxy S21 FE मॉडल को अपने फ्री डिस्प्ले रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में शामिल किया है। ये ऑफर 31 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगा। अगला नियम देखिए, किसान ध्यान दें, 31 दिसंबर से पहले जरूर कर लें, ये काम इन योजना का मिलेगा। लाभ, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एग्री स्टैक योजना के तहत डिजिटल बेस किसान रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। इस रजिस्ट्री का उद्देश्य किसानों को फसली अरण PM, किसान योजना, फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए यह रजिस्ट्री 31 दिसंबर 2024 तक कराना अनिवार्य होगा। कृषि एवं राजस्व विभाग 25 नवंबर से 31 दिसंबर 2024 तक गांवों में कैंप लगाकर यह रजिस्ट्री कराएगा। आप इस पोर्टल से फार्मर्स रजिस्ट्री, UP ऐप या जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उप कृषि निदेशक श्री शैलेंद्र कुटीर ने लोकल 18 की रियायत को बताया कि रजिस्ट्री के जरिए किसानों को बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी से। अगला और सबसे बड़ा नियम देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 31 दिसंबर तक पूरा कर लें ये काम, वरना लाभार्थी सूची से कट जाए, नाम नहीं मिलेगा लाभार्थी। 31 दिसंबर तक सभी राशन कार्ड धारक आधार के साथ eKYC लिंक करवा लें, अन्यथा लाभार्थी सूची से नाम कट जाएगा और नए साल से
राशन का लाभ भी नहीं मिलेगा। बता दें कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर पास मशीन या आधार की फोटोकॉपी के माध्यम से निशुल्क आधार सीडिंग केवाईसी करना होगा। अगला नियम है पीएन आधार कार्ड लिंक। बड़ी खबर, रद्द हो जाएंगे पैन कार्ड और आधार कार्ड, 31 दिसंबर डेडलाइन। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो इसे 31 दिसंबर से पहले जरूर कर लें। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे आपको वित्तीय लेन देन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने यह कदम वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया है। आगरा नियम 31 दिसंबर के बाद सूखा गीला कचरा अलग करके न देने पर लगेगा जुर्माना पटना। शहर में सफाई की नई व्यवस्था जल्द ही शुरू होने जा रही है। 31 दिसंबर के बाद लोगों को अपने घरों व प्रतिष्ठानों का कूड़ा कचरा अलग अलग करके देना होगा। ऐसा नहीं करने वालों का कचरा उठाव नगर निगम की सफाई टीम नहीं करेगी। एक साथ कचरा मिलाकर देने वालों पर निगम प्रशासन जुर्माना भी लगाए। मोहल्लों व कॉलोनियों में कचरा उठाव वाहनों के साथ जाने वाले मोबिलाइजर के साथ निगम के पदाधिकारी भी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें। अगला नियम है अब 15 साल से ऊपर के बच्चे भी 31 दिसंबर 2024 तक जन्म प्रमाण पत्र में करवा सकेंगे अपना नाम दर्ज। प्रदेश सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम चढ़वाने की समय सीमा में छूट दी है। पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जन्म से 15 साल तक ही आवेदन कर सकते थे। अब 15 साल से ऊपर के बच्चे 31 दिसंबर 2024 तक जन्म प्रमाण पत्र में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु एवं डिप्टी सीएमओ डॉ नवीन कुमार ने बताया कि पहले जन्म प्रमाण पत्र के खाली कॉलम में केवल जन्म से 15 साल तक ही नाम दर्ज करवाया जा सकता था। अगला अपडेट देखिए, लैपटॉप टैबलेट को लेकर बड़ी राहत 31 दिसंबर तक ले सकते हैं। आयात की मंजूरी, हार्डवेयर उत्पादों के आयात के लिए मौजूदा मंजूरी व्यवस्था को 3 महीने यानी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। प्रणाली की समीक्षा की समय सीमा 30 सितंबर है। इन उत्पादों का आयात 2023-24 में $8.4 अरब का रहा, जबकि मंजूरी लगभग 905 अरब डॉलर की। इनमें से अधिकतर आयात चीन से हो रहा था। अगला नियम देखिए, 31 दिसंबर तक खाली करें। गांव उत्तराखंड के चमोली में खास समुदाय के लोगों को दी चेतावनी। उत्तराखंड में चमोली के मौजूद एक गांव में स्थानीय लोगों ने खास समुदाय के लोगों को गांव छोड़ने की चेतावनी दी। इसके लिए स्थानीय लोगों ने 31 दिसंबर तक डेडलाइन। इसके बाद गांव में रहने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगला अपडेट है बिहार लैंड सर्वे। जमीन के सारे दस्तावेज 31 दिसंबर तक होंगे। ऑनलाइन राजस्व विभाग के एसीएस का जिलों को निर्देश, राज्य में चल रहे जमीन के सभी दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन का काम 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने के कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। दस्तावेजों की सही तरीके से स्कैनिंग करके इन्हें समुचित तरीके से अपलोड करने की कार्रवाई करने को। अगला नियम है को वैध कराने का अवसर 12% लगेगी फीस। मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध निर्माण को वैध करने के लिए एक नया अवसर दिया किया है। अब 31 दिसंबर तक 30 फुट अवैध निर्माण को वैध किया जा सकेगा, जिसके लिए 12% शुल्क देना होगा। यह निर्णय नगर पालिका के नियमों में संशोधन के तहत लिया गया है। पहले यह तिथि 31 अगस्त थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों की मांग पर इसे बढ़ाया गया। 31 दिसंबर तक अवैध निर्माण को किया जाएगा। वैध जनप्रतिनिधियों की मांग पर अंतिम तिथि बढ़ाई गई। 30% तक अवैध निर्माण के लिए लगेगा। 12% शुल्क। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भवनानुजा से अधिक क्षेत्र में आवास निर्माण कराने वालों को अपने अवैध निर्माण को वैध करने का सरकार एक अवसर और देने जा रही है। इसके लिए विधि विभाग ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। अगला नियम, अगला अपडेट देखिए, छपरा लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब 31 दिसंबर तक चलेगी। जानी समय और रूट लखनऊ छपरा। लखनऊ वंदे भारत विशेष गाड़ी का संचालन अवधि में विस्तार किया गया है। इस ट्रेन का संचालन 31 दिसंबर तक होगा, जिसको लेकर रेलवे ने पत्र जारी किया है। यह जानकारी जनसंपर्क पदाधिकारी ने पत्र जारी करते हुए दिया। खबरें हैं स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक शिक्षकों को भी मिलेगा आराम। मध्य प्रदेश में स्कूल विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए शीतकालीन छुट्टियां 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक रहेगी। बच्चों के साथ शिक्षकों की भी छुट्टियां रहेगी। अगला अपडेट है 31 दिसंबर तक रबी फसलों का होगा बीमा। आपदा से नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित रहे जिले के इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर तक फसल का बीमा कराएं। विभाग ने बीमा पंजीकरण शुरू कर दिया है। किसान 31 दिसंबर तक रबी के सीजन की फसलों का बीमा करा सकते हैं। किसानों को बीमा के लिए प्रीमियम फसल वाइज राशि अलग अलग है। अगला नियम है मुंबई अलर्ट 31 दिसंबर तक चुका। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं तो भरना होगा 2% जुर्माना। जाने बीएमसी का क्या नोटिस। मुंबई में 2024-25 के वित्तीय वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स वसूली लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीएमसी ने संपत्ति धारकों को बिल भेज दिए हैं। तय समय 31 दिसंबर तक
टैक्स नहीं भरने पर 2% जुर्माना लगेगा। अगला नियम है यूपी में बिजली बकायेदारों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। ओटीएस का ऐलान सरचार्ज में 100% छूट। यूपी की योगी सरकार ने बिजली बकायेदारों को शनिवार को बड़ी राहत दी। एक बार फिर यूपी में ओटीएस यानी एक मुश्त समाधान योजना लागू होने जा रही है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने इसका ऐलान कर दिया। यह योजना 3 चरणों में 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक कुल 47 दिन लागू रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए बिजली के बकायेदार ग्राहकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर तक के बिजली बिलों के मूल बकाये की 30% धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। अगला अपडेट देखिए, यूपी में ऊंचे दामों पर होगी मोटे अनाजों की खरीद। किसान फटाफट निपटा लें। ये काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए एक ऐलान किया। फैसले में सरकार ने साल 2024-25 के लिए मोटे अनाज और श्री अन्न की खरीद शुरू होने की तारीख बता दी। राज्य में 1 अक्टूबर से मोटे अनाज की खरीद शुरू हो। यह खरीद 31 दिसंबर तक की जाएगी। अगला अपडेट है सीजीपीएससी एसएससी 2024 छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा की तिथियां घोषित। दिसंबर से आवेदन शुरू जाने। कब होगा प्रीलिम्स एग्जाम? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी ने 2024 की राज्य सेवा परीक्षा एसएससी के लिए 246 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह सुनहरा मौका है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 30 दिसंबर 2024 तक चलेगी। अगला अपडेट है शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी। 7 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से 31 दिसंबर तक स्कूल तय होंगे। 7 लाख शिक्षकों की 9 से 31 दिसंबर तक काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के बाद शिक्षकों को स्कूल अलॉट किया जाएगा। इसमें हेड शिक्षक, हेड मास्टर, स्कूल टीचर, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक शामिल हैं। कक्षा 1 से 5 तक के 26,947 हेड शिक्षक व 5,900 एटीएफ हेड मास्टर की काउंसलिंग 9 से 13 दिसंबर तक हो। इसमें हेड टीचर की काउंसलिंग उनके नियुक्ति वाले जिले में तय स्थान पर होगी, जबकि हेड मास्टर की काउंसलिंग जिला मुख्यालय में होगी। अगला नियम देखिए, 30 दिसंबर तक कर श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण जाने आवश्यक दस्तावेज। छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के गठन से ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 1 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है तथा उनके द्वारा पंजीयन नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया है, ऐसे निर्माण श्रमिक 31 दिसंबर तक पंजीयन नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ स्वघोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। चलिए खबर है, आज ही निपटा लें शुभ काम। कल से लग रहे हैं खरमास, जाने कब शुरू होंगे। मांगलिक खरमास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि मांगलिक कर्मों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं रहते हैं। खरमास का महीना शुभ नहीं माना गया है। इस दौरान कौन से काम करें, कौन से नहीं, ज्योतिष से जाने। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक खरमास के दौरान शुभ काम नहीं होते हैं, लेकिन पूजा पाठ, दान और खरीदारी की जा सकती है। इनमें खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त भी होते हैं और हर दिन अपनी श्रद्धा के हिसाब से जरूरतमंद लोगों को दान दिया जा सकता है। अगला नियम देखिए, 30 जून या 31 दिसंबर को हुए रिटायर तो भी नो टेंशन, मिलेगा वेतन बढ़ोतरी का लाभ। राज्य सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मियों को 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने पर भी नोशनल काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ मिले। वित्त विभाग ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभ की गणना में होने वाली परेशानियों का समाधान कर दिया है। अगला नियम है, प्रदेश में 31 दिसंबर तक चलेगी पालतू पशुओं की 21वीं गणना, मोबाइल ऐप में फीड होगा डाटा से। हिमाचल प्रदेश में 21वीं पशु गणना शुरू हो चुकी है। ये गणना 31 दिसंबर तक चलेगी। गणना के दौरान गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गियां आदि जो पशुपालकों ने अपने घरों में पाल रखे हैं, उन सभी का ऑनलाइन डाटा मोबाइल ऐप में फीड किया जा रहा है। चलिए खबर देखिए, जनवरी 2025 के बाद जनगणना शुरू हो सके। सीमाएं सील करने की रोक हटी। 31 दिसंबर तक राज्य बॉर्डर बदल सकते हैं। देशव्यापी जनगणना अब 2025 में ही शुरू हो पाए। जनगणना रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी कर राज्यों को अपने मंडलों, जिलों, सब डिवीजनों, तहसीलों और गांवों की सीमाएं 31 दिसंबर 2024 तक बदलने की छूट दी। पहले यह सीमा 30 जून तक ही थी। दरअसल जनगणना शुरू कराने के लिए सरकारी सीमाएं सील करना पहली शर्त है। सूत्रों के अनुसार अब 1 जनवरी 2025 के बाद कभी भी जनगणना शुरू हो सकेगी। सरकारी सीमाएं सील करने के आदेश पिछले 2 साल से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए उम्मीद जब पे यह भी जाहिर की जा रही थी कि जनगणना सितंबर में शुरू हो पाएगी। ओबीसी से जुड़ा कॉलम जोड़े जाने पर संशय जातीय गिनती करने की राजनीतिक मांग को भी जनगणना शुरू होने के मार्ग की बाधा बताया जा रहा है। केंद्र को इस बारे में निर्णय लेना है कि जनगणना में ओबीसी संबंधी सवाल जोड़ा जाए या नहीं। सूत्रों का कहना है कि अगर यह सवाल जोड़ना है, जनगणना एक्ट में संशोधन करना पड़ सकता है। अगला अपडेट है, हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 30 दिसंबर तक करें आवेदन। इतना देना होगा प्रीमियम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान 31 दिसंबर तक बैंक में प्रीमियम कटवाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। अतिरिक्त उपायुक्त सी जया श्रद्धा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रबी सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम चलाई जा रही है, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक है। चली खबर है, अलीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा
183 लागू शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हुई व्यवस्था 7 फरवरी तक एक साथ नहीं खड़े हो सकते। 5 लोग अलीगढ़ के संवेदनशील माहौल को देखते हुए पूरे जिले में अब धारा 167 लागू कर दी गई। डीएम विशाख जी के निर्देशों के बाद एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया। आगामी त्योहार और नए साल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अगला अपडेट है, प्राकृतिक खेती के लिए सरकार दे रही 1000 रुपए आर्थिक सहायता 31 दिसंबर तक करें। आवेदन गाय पालन और प्राकृतिक खेती अपनाकर किसान दोहरा फायदा उठा सकते हैं। किसानों को एक तरफ गाय से मिलने वाले दूध से आय होगी तो दूसरी ओर गाय का गोबर प्राकृतिक खेती करने में उपयोगी हो सकता है। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग के लिए 30,000 रुपए आर्थिक सहायता भी दे रही है, जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। जानिए विस्तार से। कृषि को पशुपालन जोड़कर बढ़ावा देने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। गाय पालन को इन योजनाओं की मदद से प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हाल ही में गोसेवा का बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है। अगला नियम देखिए, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अब 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन। अंबिकापुर आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अब 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शासकीय व अशासकीय कॉलेजों व उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन। अगला नियम देखिए, यूपी कॉमर्शियल वाहनों को अब निजी गाड़ियों की तरह चुकाना होगा। एक बार टैक्स खरीदते समय करना होगा भुगतान। यूपी में भारी वाहनों से टैक्स ले जाने की प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है। अब भारी वाहनों को भी खरीदते समय ही एक बार टैक्स चुकाना होगा। पहले उन्हें यह समय समय पर करना होता था। व्यावसायिक वाहन स्वामी परिवहन विभाग का टैक्स दबाए बैठे, सैकड़ों करोड़ रुपए का टैक्स नोटिसों के बावजूद नहीं चुका रहे। ऐसे में उनसे वसूली के लिए विभाग ने प्लान तैयार किया। 7.5 टन तक भार वाले व्यावसायिक वाहनों से निजी वाहनों की तरह वन टाइम टैक्स वसूला जाएगा। तो दोस्तों, यही थे कुछ बड़े नियम, बड़े बदलाव जो 31 दिसंबर 2024 से पहले आपको कर लेनी है।